कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है वो ठंडे इलाकों में की जाती है, जहाँ पे ठंडा थोड़ा सा अधिक पड़ता है। जो ये खेती होती है स्ट्रॉबेरी की, उसको जो ये ज़मीन होता है उसको बारीक जो है उसको कर देना होता है, जो मिट्टी होती है उसको बारीक कर देना। बहुत जुताई करना पड़ता है उसका। जुताई करना। हाँ, बेड अच्छा से अच्छा बेड बनाइए उसको। बेड उसका अच्छा बना। हाँ। कैसे आपके मन में आइडिया आया कि जहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वहाँ पे जो है आपको स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए? धान गेहूं का कोई मैक्सिमम एक वो है कि हमको 10 या 20 या एकड़ पीछे बचेगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ज़्यादा भी बचता है। खाद जो है वो कौन सा खाद यहाँ पे पड़ता है? ये गोबर का खाद इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गोबर का खाद। और ये जो यूरिया डाई आता है नहीं, यूरिया डाई इसमें नहीं पड़ता। इसमें नहीं पड़ता। इसमें नहीं होता। 250 ग्राम लगभग हो जाता है उसमें। 250 ग्राम। हाँ, उससे ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं। कितनी कीमत होती है मार्केट में? मार्केट में जैसे आप इतने समय तो 30-35 रुपये है इतने समय, नहीं तो जब ठंड मौसम में ज़्यादा रहता है उसका। नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज ज़िले में, और महाराजगंज ज़िले का ये विधानसभा नौतनवा पड़ता है, और नौतनवा के बगल में ही हाईवे से जो है तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर अंदर जब आप आएंगे तो एक गांव पड़ेगा, एक सड़वा। उसी के रास्ते से जो है होते हुए एक जगह पे आना होगा, महदेवा बसडीला। यहाँ पे गांव पे हम मौजूद हैं, और आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप एक खेती देख पा रहे होंगे। दरअसल ये जो खेती है वो स्ट्रॉबेरी की खेती है, और जब मैं इस बारे में जाना कि स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे इलाके में हो रही है तो एक जिज्ञासा हुई कि चलो भाई इसको कवर करते हैं और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि आमतौर पे जहाँ गेहूँ और धान की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, उस दौरान स्ट्रॉबेरी की खेती कितनी कठिन है इस परिवेश में, या फिर आमतौर पे कहा जाता है कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती होती है वो ठंडे इलाकों में की जाती है, जहाँ पे ठंडा थोड़ा सा अधिक पड़ता है। जैसे अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की या फिर कश्मीर की, तो उन जगहों पर जो है स्ट्रॉबेरी की खेती मूलतः की जाती है। लेकिन अगर महाराजगंज ज़िले में इस प्रकार से खेती हो रही है तो थोड़ी सी एक जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर ये खेती कैसे की जा रही है। तो हमारे साथ मनोज जी हैं, ये खेती करते हैं और हमेशा से ये खेती कर रहे थे, तो इनके मन में एक आइडिया आया कि चलो भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक बार देखते हैं। तो तकरीबन 25 डिसमिल का वो इलाका था, और तभी से ये प्रारंभ किए, और फिर इनको आमदनी इसमें दिखी, और अब ये बखूबी जो है आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक ये स्ट्रॉबेरी की खेती किए हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा नाम मनोज चौरसिया है, हम ग्राम महदेवा बसडीला के निवासी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कैसे आपके मन में आइडिया आया कि जहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वहाँ पे जो है आपको स्ट्रॉबेरी की खेती करनी चाहिए? धान गेहूं का कोई मैक्सिमम एक वो है कि हमको 10 या 20 या एकड़ पीछे बचेगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें ज़्यादा भी बचता है। अच्छा, एक बात बताइए आप, जब भी स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है तो इसके लिए किस प्रकार के परिवेश की ज़रूरत होती है? कैसा वातावरण होना चाहिए, कितना पानी चाहिए, कैसा खाद चाहिए, सारे विषय पे बताइए। इसमें ठंड का है, ये फसल है ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में सही रहता है। अगर 2 दिन 4 दिन तुड़ाई नहीं हुआ तब भी नुकसान नहीं होगा। जब टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा आ जाता है, मार्च महीना आ जाता है, तो बहुत समस्या हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी ही। अच्छा, तो अभी तो मान लीजिए गर्मी आ रही है, तो फिर इसका ये सीज़न ख़त्म हो रहा है? सीजन तो हाफ है, इसका ख़त्म है सीजन। अच्छा, तो कब इस फसल को जो है बुआई होती है? इस फसल की फसल के ऊपर मानसून के ऊपर है। अब यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ के लगभग नवंबर में ही लग पाएगा। यहाँ पर नवंबर में ही, जब वो ठंडी का स्टार्टिंग फेज होता है, जब बारिश खत्म होगा तभी यहाँ लग पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, तो इसके बाद ये जो पन्निक लगाया गया है इसका क्या उपयोग है, और खाद जो है वो कौन सा खाद यहाँ पे पड़ता है? ये गोबर का खाद इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गोबर का खाद। और ये जो यूरिया डाई आता है? नहीं, यूरिया डाई इसमें नहीं पड़ता। इसमें नहीं पड़ता? इसमें नहीं पड़ेगा। जैसे धान और गेहूं के खेत में यूरिया डाई, वो सब नहीं इस्तेमाल होता इसमें। वो सब नहीं। और ये सुनने में भी आता है कि जो ये खेती होती है स्ट्रॉबेरी की, उसको जो ये ज़मीन होता है उसको बारीक जो है उसको कर देना होता है, जो मिट्टी होती है उसको बारीक कर देना। बहुत जुताई करना पड़ता है उसका। जुताई करना। हाँ, बेड अच्छा से अच्छा बेड बनाइए उसको। बेड उसका अच्छा बना। हाँ, अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये तमाम जो दर्शक हैं हमारे, एक बार जरा सा मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, ये जो पन्निक लगी हुई है इसकी क्या उपयोगिता है? पन्नी के पहला उपयोग इसका है कि मनो फल नहीं नुकसान होगा इस पर, और दूसरा काम है इसका नमी रोका रहेगा इसमें, इसमें खरपतवार भी नहीं आएगा। इसका 3 काम है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक तो कवच की तरह काम करता है, और खरपतवार जो होते हैं वो भी नहीं आएंगे, और नमी को बरकरार रखेगा। नमी बरकरार रहेगा इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ आमतौर पे देखा जाता है गेहूं और धान की जो कीमतें हैं वो आमतौर पे इस परिवेश में कम है, ऐसे में जो स्ट्रॉबेरी का दाम है वो आमतौर पे कितना होता है? इसका कोई नहीं अनमोल है।
वो तो मार्केट के ऊपर है, मार्केट सही मिल गया तो ज़्यादा लाभ हो जाता है। तो लोग यहाँ से आपके यहाँ से खरीदने आते हैं? ये जो मार्केट जाना पड़ता है लेकर। आपको मार्केट लेके चौपाना, जाना हाँ मार्केट चौपाना पड़ता है हमको। आपको मार्केट लेके जाना। तो इसको कई बार देखते हैं हम ठेले वगैरह पे, तो लोग पैकिंग करके ही बेचते हैं। पैकिंग हम करके देते हैं उनको। आप पैकिंग करके देते हैं? हाँ पैकिंग आप करके। मार्केट में पैकिंग करके जो है लेके हाँ जाते सब कुछ हम कंप्लीट करके उनको दे देते हैं। हैं। तो एक जो है पैकिंग की कीमत कितनी पड़ती है, उसमें कितना रहता है? उसमें मैक्सिमम 250 ग्राम मान के, वजन नहीं होता 250 ग्राम लगभग हो जाता है उसमें। 250 ग्राम? हाँ उससे ज़्यादा ही रहता और है, कम उसकी नहीं। कितनी कीमत होती है मार्केट में? मार्केट में जैसे आप इतने समय तो 30-35 रुपये है इतने समय, नहीं तो जब ठंड मौसम में ज़्यादा रहता है उसका। ठंड मौसम में ज़्यादा होता है, माल कम निकलता है सब। अब जो है इसकी जो कह सकते हैं सीजन है वो खत्म हो रहा है। सीजन हाँ एकदम खत्म। सीजन खत्म हो रहा है, तो अब इसका दाम जो है बढ़ने के आसार हैं या फिर नहीं, माल ही नहीं, कहाँ से दाम बढ़ेगा, खत्म हो गया। अब समझ लीजिए खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जो खाने वाले लोग हैं, ये क्या क्या इसमें तत्व जो है मिले होते हैं कि इसमें फल की तरह यूज़ करते हैं लोग, और कहते हैं कि विटामिन भी बहुत ज़्यादा मिलते हाँ हैं। विटामिन से बहुत ज़्यादा है, विटामिन के लिए तो सब खा रहे हैं। इतना महंगा फल कौन खाएगा जो इसमें शरीर तो के लिए। देहात वगैरह के लोग इसको खाना पसंद करते हाँ हैं कि अभी नहीं? थोड़ा थोड़ा चालू किए हैं, नहीं चालू तो किए हैं लोग। इलाका में ज़्यादा है। शहरी इलाके में ज़्यादा है। और यहाँ से आप मार्केट लेके जाते होंगे और वो जो रिटेलर है वहाँ से फिर हाँ उठाता वो होगा। वो सेल करता है इधर उधर। अच्छा। तो अभी जो है यहाँ पे कटाई भी हो रही है इसकी? हाँ तोड़ाई हो रही है। हाँ तोड़ाई चालू है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे महादेवा बसडीला में मौजूद थे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ औरतें भी होंगी, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेम में कैमरे के, वहाँ पे लोग जो है इसकी तोड़ाई कर रही हैं। और मैं आपको दिखाऊं ज़रा सा, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार आगे हैं, और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये फल जो है लटक के तैयार है। और अभी ये जो देखिए इस तरीके से अभी ये स्टार्टिंग फेज है और ये तकरीबन रेड हो चुका है। जब ये आधे से ज़्यादा रेड होता है तब इसको तोड़ने लायक माना जाता है। तोड़ने लायक तभी माना जाता है। तो कितने सीजन से आप तकरीबन कर रहे हैं ये दूसरा सीजन है हमारा। ये दूसरा सीजन है। तो फ़ायदा मुनाफा क्या आपको नज़र आता है? नहीं फायदा है इसमें, फ़ायदा है। फायदा है। तो जो भी लोग इसके इच्छुक हैं करने के लिए या फिर जो भी लोग आपसे ख़रीदना चाहते हैं माल, कैसे कांटेक्ट करेंगे आपको? माल को जैसा हम मंडी ही चौपाना पड़ता है, कुछ लोग तो यहाँ भी आ जाते हैं। कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं। अभी हम लोग महादेवा बसडीला में मौजूद थे और आप देख सकते हैं एक खेत में मौजूद थे जहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी, और मनोज जी हमारे साथ मौजूद थे। तकरीबन 2 सीजन से ये काम कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, और तमाम तरीके की जो ऊंच और कह सकते हैं कि जो भी अप्स एंड डाउन्स है उस चीज़ों को ये झेल रहे हैं, और फिर भी इनका कहना है कि बहुत अच्छी तरीके से इसमें मुनाफा है। और ये गेहूं और जो धान की फसलें हैं उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके लिए जो परिवेश चाहिए होता है वो थोड़ा सा ठंडा चाहिए होता है, और यही वो कारण है कि आमतौर पे लोग इसका खेती जो है वो करते नहीं हैं। बाकी ये स्ट्रॉबेरी की खेती आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं।